इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉकर क्या होता है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन में क्यों यूज़ करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल फाइल भी दिखाना वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू। कुछ पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली आपको लेके चलूँगा। आई होप ये आपके लिए अच्छा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू डॉकर. Docker is a platform that enable developer to create, deploy, and manage application in the light container. Okay, ensure consistency across the environment, enhance scalability in the modern software development. What is this meaning? Meaning is like that कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर का हम डॉकर इमेज बनाते हैं ना, तो वो बहुत लाइट वेट बनता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करने के दो तरीके होते हैं। या तो जैसे हमने कोई जावा का एप्लीकेशन लिया, उसको हमने अपने सिस्टम में डाला, उसकी डिपेंडेंसी मान लो जावा 16 है 17 है, वो वर्जन इंस्टॉल किया, मैवन इंस्टॉल किया, उसके बाद उसको रन किया। तो ये एक तरीका हो गया। तो उसमें जो आप देखोगे ना, तो सिस्टम का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसका कर्नल होता है, उसके प्री इंस्टॉलेशन होते हैं। बट जब हम डॉकर बनाते हैं ना, तो डॉकर जो मिनिमम बेस इमेज होता है ना, वो चूज करता है। जब मैंने बेस इमेज बोला है ना, तो वो सिर्फ एग्जीक्यूटेबल जो भी उस पर्टिकुलर फाइल को रन करने के लिए चाहिए होता है ना, सिर्फ वही यूज करता है। जो बहुत लाइट वेट होता है, और वो सेम डॉकर इमेज हम मल्टीपल एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हैं। ओनली हमारी रिक्वायरमेंट यही रहती है कि उसमें डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए। ओके सो ये तो मेरा इसका डेफिनेशन हो गया। और डॉकर की जो नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं कि व्हाट इज डॉकर? डॉकर इज अ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म दैट ऑटोमेट डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग, मैनेजमेंट of the application using the containerization. It package the application and its dependency. Library, system, tool, code in the single unit called the container. This assure the application run uniformly and consistently across environment, whether it is a developer laptop, test server or production cloud. हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जब भी हम कोई अपना कोड लिखते हैं ना, तो कभी वो कोड हमारा डेवलपर के सिस्टम में तो चल रहा होता है, बट जब हम उसे टेस्ट करने के लिए जाते हैं और हमारी टेस्टिंग टीम उसे टेस्ट करती है ना, तो उनके सिस्टम में ढंग से नहीं चल पाता है। तो ये क्या रीजन है? क्योंकि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, उनके सॉफ्टवेयर उसमें अलग इंस्टॉल होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को लोगों ने देखा, और इसको रिजॉल्व करने के लिए ना क्या यूज किया, वहां पे डॉकर यूज किया। डॉकर एज ए कंटेनर की फॉर्म में यूज किया। उसमें लाइब्रेरी, सिस्टम, टूल सब कुछ एक इंक्लूड करके एक पैकेज बना दिया। पैकेज इन द सेंस कि जैसे हमारे पास एक जेपीजी फाइल होती है ना, आप जेपीजी फाइल को अपने सिस्टम में खोलो, किसी और सिस्टम में खोलो, वो हर जगह खुलती है। सिमिलरली डॉकर भी एक सिंगल फाइल सिस्टम बना दिया। अगर ये कोड आपके सिस्टम में रन कर रहा है, जैसे जावा का मेरा कोड आपके सिस्टम में रन कर रहा है, जावा एक कैलकुलेटर का कोड, तो विदाउट इंस्टॉलिंग देयर डिपेंडेंसी इन द सिस्टम ना, वी कैन रन simply install docker and we can run that code in our laptop in multiple environment like production, QA. so इसीलिए डॉकर इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट इज डॉकर आर्किटेक्चर। क्या होता है डॉकर आर्किटेक्ट? मतलब कंसिस्ट ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट लाइक डॉकर इंजन, डॉकर इमेज कंटेनर, रजिस्ट्री, enabling effective and control management. हम ये देखेंगे कि डॉकर इंजन क्या होता है। डॉकर इंजन बेसिकली जहां पर मेरी डॉकर एक्चुअल में रन होता है ना, वो हमारा डॉकर इंजन होता है। इमेजेस क्या होती हैं? इमेजेस जब भी हम एक डॉकर फाइल से कुछ वो सॉफ्टवेयर का एक पूरा पैकेज बनाते हैं ना, उसे डॉकर इमेज बोलते हैं। कंटेनर जब हम उसे रन करते हैं तो उसे कंटेनर बोलते हैं। रजिस्ट्री जैसे डॉकर हब हो गया, मैं जहां पर अपनी फाइल को जाकर स्टोर करने वाला हूँ, वो मेरी रजिस्ट्री होगी। ये सारी चीजें हो गई है। अब अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डॉकर फाइल, इमेज एंड कंटेनर। डोंट वरी, राइट नाउ आई एम गोइंग वेरी थियोटिकल। प्रैक्टिकल भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो डॉकर फाइल क्या होता है? डॉकर फाइल इज अ प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन command that docker image read and execute in order to automate create a docker image. डॉकर इमेज क्रिएट करना इतना सिंपल होता है। ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये फाइल बनानी आनी चाहिए। उसके बाद डॉकर फाइल अगर आपके पास है ना, फिर आप डॉकर इमेज बनाने का एक गिना चुना स्टेप है, बिल्कुल बहुत सिंपल। और डॉकर कंटेनर जब आप उसे रन करोगे तो डॉकर कंटेनर कहलाएगा। बस दैट्स इट, सिंपल है। तो हमारा जो भी फोकस होगा ना, वो डॉकर इमेज के ही ऊपर होगा, डॉकर फाइल के ऊपर होगा, सॉरी। हम देखेंगे डॉकर फाइल से हम इमेज कैसे बनाते हैं।
सो यहाँ पे लिखा भी है द इमेज सर्व एज ए ब्लूप्रिंट फॉर रनिंग द एप्लीकेशन इन द कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड एनवायरमेंट। ओके, जैसे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास वर्ड है, फाइल है, मल्टीपल चीजें डली हुई होती है। बट अगर किसी सॉफ्टवेयर के लिए मैं जब डॉकर फाइल राइट कर रहा हूँ ना, तो आई विल मेक श्योर ओनली दैट सॉफ्टवेयर इज ओनली गोइंग टू रन। Okay, that's why Docker is very popular. Okay, and then image is a readable, read only template. It like a blueprint or a class of object oriented programming. It contains the application, dependency and the instruction to run it. Image are built from a Docker file. Okay, जो भी मेरी इमेज बनती है वो डॉकर फाइल से ही क्रिएट होती है। ठीक है। और कंटेनर क्या होता है, जब भी हम उस फाइल को रन करते हैं, जो जैसे मैंने अपने जावा का एक कोड लिखा है और मैं चाह रहा हूँ उस कोड को मैं कहीं पे डिप्लॉय करूं, तो उसके लिए मेरे को सिंपली डॉकर इंस्टॉल करना होगा, एक डॉकर फाइल क्रिएट करनी होगी और उससे मैं एक इमेज बनाऊंगा, और जब उस इमेज को रन करूंगा ना, तो उसे कंटेनर बोलेंगे हम। ओके, सो ये सिंपल डेफिनेशन है। अभी ये सिर्फ आप थ्योरेटिकल देख लो, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, so conceptual practical difference between the Docker and VM, I think everyone know कि क्या डिफरेंस होता है। तो मैं मेनली बता देता हूँ डॉकर कंटेनर और वर्चुअल मशीन में क्या होता है। ये आइसोलेशन मतलब प्रोसेसर लेवल पे आइसोलेटेड होता है। जैसे कि आपने सिस्टम में आपने डॉकर इंस्टॉल कर लिया, तो मल्टीपल आप इमेज रन कर सकते हो। एक में मेरी जावा की एप्लीकेशन रन कर रही है, एक में मेरी पाइथन एप्लीकेशन रन कर रही है, एक में मेरी नोड जेएस की एप्लीकेशन रन कर रही है। सो यहाँ पे सब सारी चीजें आइसोलेटेड होती है और ये फुल्ली हार्डवेयर यूटिलाइज करता है। अगर आप वीएम भी लोगे ना, तो भी आप वहां पे कंप्लीट ओएस इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसकी सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें होती है। तो कभी भी डॉकर इमेज को रन करने के लिए ना हमारे को ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ ये कंटेनर सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, जो कि अलग अलग कंटेनर को रन कर सकता है, मल्टीपल कंटेनर। ओके, जैसे मैंने आपको बोला कि एक सी का मेरे को रन करना है, C++ का, PHP का, जावा स्क्रिप्ट का, और सिमिलरली मेरे को जावा के लिए रन करना है, पाइथन के लिए रन करना है, तो वो हम कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग एनीथिंग इन दैट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो ये चीजें होती है। और डॉकर इमेज में डॉकर कंटेनर मेरा बहुत लाइट वेट होता है। कंटेनर वर्चुअलाइज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, इट शेयर द होस्ट कर्नल, ये होस्ट कर्नल को यूज करता है ओनली पैकेज द एप्लीकेशन एंड इट बाइनरी लाइब्रेरी, इट मेक them extremely lightweight and so fast to start in a second or in a minute for a effect। तो एक मेन रीजन ये भी होता है, जब भी हमारा कोई प्रोडक्शन में हम कोड डिप्लॉय करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो विद इन 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम 30 सेकंड में वो रन हो जाए। लेकिन अगर सेम कोड आप अगर सर्वर पे जाओगे डिप्लॉय करने के लिए ना, अगर मान लो कि कुछ हमें रिस्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, तो वहां पे बहुत सारी डिपेंडेंसी हो जाती है, तो वो टाइम लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट वेट भी एक मेन कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ कि ये प्रैक्टिकल में क्या होता है हमारा डॉकर। ओके, सो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, आई होप मेरा स्क्रीन अभी आपके सामने विजिबल होगा। ओके, सो मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ, फिर लिखा हुआ है जो कि इटसेल्फ जावा में है। ओके, अगर मैं चाहता हूं कि इसे अपने सिस्टम में रन करना ना, तो उसके लिए मुझे क्या चीज चाहिए, जावा 17 प्लस वर्जन चाहिए। ओके, एंड अपाचे मेवन वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए, जो कि मैं आपको अगर अपनी अभी ये इस टर्मिनल पे दिखाऊं ना, तो यहाँ पे नहीं होगा। देखो, जावा डैश, ओके, मेरा एप्लीकेशन तो है, बट ये जावा इज नॉट फाउंड। ओके, जावा यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मैवन चाहूँ ना, तो वो भी नहीं होगा। सी, मेरा यहाँ पर मैवन भी नहीं है, तो ये मेरे को कमांड सजेस्ट कर रहा है कि मैं मैवन भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है जहाँ पे मेरी एप्लीकेशन जावा की फाइलें हैं, ठीक है, उसकी सर्विसेज है, उसकी कंट्रोलर है, सब कुछ यहाँ पर रिटर्न है। बट मैं अपना एप्लीकेशन रन करना चाहता हूँ विदाउट इंस्टॉलिंग दिस जावा वर्जन। ओके, जावा वर्जन, मैवन वर्जन इन माय लोकल सिस्टम। सो उसके लिए मुझे क्या करना है, अगर आप यहाँ पर आओगे ना, तो ये अभी हम बहुत बेसिक बात कर रहे हैं। सो तो देखो, यहाँ पर ना मेरा जावा, मैंने एक डॉकर की फाइल बनाई हुई है
जहां पर मैंने ये जो बेस इमेज है ना, ये मेरी डॉकर हब से इटसेल्फ यहाँ से ले लेगा। मैंने मैवन 9.4 ये वाला वर्जन मेरा वहां से डाउनलोड करेगा। उसके बाद यहाँ पे कमांड दी हुई है कि मेरा ये कोड रन हो और एक्सपोज हो 8080 के ऊपर, ओके। और ये जो टारगेट है मेरा, ये जो इसका कैलकुलेटर 1.0 स्नैप पॉइंट जार में जो फाइल बनेगी वो रन करेगा, ठीक है। अभी अभी हम इसको देख लेते हैं कि ये कैसे रन होता है या नहीं होता है, ओके। सो इसके लिए क्या है ना कि मैं अपने जैसे कमांड चलाता हूँ, जैसे अब हमें बिल्ड करना है, जैसे मैं इसे एलएस करूंगा ना, तो देखो एलएस में मेरे कभी भी डॉकर इमेज बनाने के लिए ना, यहाँ पे मेरी डॉकर फाइल है। डॉकर फाइल आपने एक स्ट्रक्चर देख लिया। अभी हम इसे बाद में देखेंगे कि हम फ्रॉम क्यों यूज करते हैं, वर्किंग डायरेक्टरी क्यों यूज करते हैं, कॉपी किस लिए यूज करते हैं, रन एक्सपोज करने के लिए पोर्ट नंबर डिफरेंट हो सकता है, सीएमडी क्यों यूज करते हैं, वो सब हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि डॉकर को रन करने के लिए हमें मतलब कोई भी सिर्फ हमारा डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए, और कोई भी हम सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग लोकली मैवन और जावा, ओके। इफ मैं अगर मैं देखूँ ना डॉकर वर्जन, तो ये मेरे को डॉकर वर्जन भी बताएगा। एक सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको। मेरा यहाँ पे डॉकर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। अगर आपको चाहिए डॉकर की इंस्टॉलेशन के इंस्ट्रक्शन ना, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा। देखो यहाँ पे सिर्फ मेरा डॉकर वर्जन इंस्टॉल्ड है, ओके। सो अभी मैं चाहता हूँ मेरा एक इमेज बन जाए, ओके। और मैं सॉरी, डॉकर इमेज, ओके। डॉकर इमेज की मेरे को लिस्ट करनी है ना, एलएस। तो ये देखो मेरे यहाँ पे कौन कौन सी इमेज चल रही है, ओके। ये सारी इमेज है। तो मेरे को अभी एक नई इमेज क्रिएट करनी है डॉकर से, ओके। तो डॉकर इमेज क्रिएट करने के लिए मेरे पास क्या कमांड होती है, मेरे को बिल्ड करना है कुछ ना। तो देखो ये मैंने अपना क्लियर किया। तो मेरा एक कमांड हो जाएगा डॉकर बिल्ड डैश टी, ओके। मैं यहाँ पे इसका नाम देता हूँ जावा डैश कैल, ओके। और ये डॉट लगा रहा हूँ क्योंकि मेरी लोकली यहाँ पर डॉकर फाइल ना अवेलेबल है, ओके। अगर मैं इसे रन करता हूँ ना, तो देखो सक्सेसफुल मेरा यहाँ पर जावा कैल टैग यहाँ पर ये मेरा हो गया है, मेरा बिल्ड हो गया है। क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी बिल्ड कर रखा था, तो ये मेरा बिल्ड हो गया, दैट सिंपल, ओके। सो अब मेरे को सेम इसको रन करना है ना, तो मैं वो लास्ट वाले कमांड पे जाऊंगा और रन करूंगा इसको, ठीक है। यहाँ पे रन के लिए बहुत सिंपल है, रन डैश पी। मेरे को पोर्ट नंबर इसको बताना पड़ेगा 8080 कॉलन 8080, ठीक है। ये मेरा है, और वो डॉकर इमेज जो मैंने यूज की हुई थी वो सेम ही रखूंगा, ओके। अगर मैं आपको दिखाऊं डॉक जावा कैल, ओके। तो ये मेरा बहुत सिंपल है। मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। मैं इसे अपना रन करता हूँ, तो देखना ये रन होता है क्या होता है। देखो मेरा यहाँ पर मेरा जावा का एप्लीकेशन रन हो गया है थ्रू डॉकर इटसेल्फ। अब हम ब्राउजर में जाएंगे और एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ओके। सो ब्राउजर में एक्सेस करने के लिए, सिंस मैं ये लोकली रन कर रहा हूँ, तो 127.0.0.1, ओके। और ये जो होता है ना, लोकल आईपी ही होती है, ओके। उसकी जगह पे आप लोकल होस्ट भी यूज कर सकते हो, बट मैं आईपी यूज कर रहा हूँ। सो आप देखोगे ना, यहाँ पर मेरा जावा का कैलकुलेटर ओपन हो गया है। मैं यहाँ पे कोई भी नंबर दूंगा, 20 + 20 29, ओके। मैं यहाँ भी प्लस कर रहा हूँ, कंप्यूट करूंगा तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट भी शो करेगा 49, ओके। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो वो भी आपको रिजल्ट शो करेगा, कंप्यूट 580। सेम वे में अगर मैं वहां पर जाके आप चेक करोगे कि आपका ये रन हो रहा है, तो देखो यहाँ पर आपको ये दिखाएगा भी, ठीक है। कंप्लीट कितने नैनो सेकंड में मेरा क्या इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है, वो सब चीजें दिखाएगा। सो इस तरह से मेरा डॉकर का मेरा इमेज क्रिएट होता है, और इस चीज के लिए मेरे को ये चाहिए होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम डॉकर का फाइल क्यों क्रिएट करते हैं, ये फ्रॉम क्यों यूज करते हैं, वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है, कॉपी, रन, एक्सपोज, ये सारी कमांड को हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं।
सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरे को बस ये अभी की वीडियो में यही दिखाना था कि डॉकर हम क्यों यूज कर रहे हैं और किस तरह से कोई भी सॉफ्टवेयर को हम डॉकराइज कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।